पिछले 15 दिन से हर तरफ यही बात हो रही है, बाजार बहुत महंगा हो गया, क्या निकल जाए, क्या प्रॉफिट बुक करें। तो आपने एक स्ट्रैटेजी बताई है कि इसको थोड़ा बहुत ट्रिमिंग भले ही कर लीजिए, बट बने रहिए, इस राइड करिए इसको। या चलिए वापस आते हैं, एक और बात हो रही है। वो बजट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इस बार बन रहा है। सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि मजबूत बजट आएगा कि थोड़ा ये आपका जिस हिसाब से इलेक्शन आउटकम आया, तो कहीं नहीं गठजोड़ की जो सरकार है कहीं उससे कंपल्शन ना आ जाए, ये बाजार में फियर है। आपने भी इंडियन मैक्रोज को बहुत अच्छी तरह देखा और काफ़ी हद तक इस सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस डिस्प्ले किया है। आपको लगता है इस बजट में भी, क्योंकि ये 5 साल का एक तरह से ब्लूप्रिंट रखेंगे, फिस्कल प्रूडेंट रहेगा या फिर थोड़ा सा झुकाव रह सकता है कंजम्पशन को ठीक करने के लिए और लोअर बॉटम ऑफ द पिरामिड को थोड़ा एक तरह से सहूलियत दी जा सकती है? देखिए अजय, ऐसा है कि लास्ट अगर हम 10-12 साल की बात करें तो लास्ट 10 साल के अंदर बजट का जो रेलेवेंस था वो डिक्लाइन हो रहा है। ओके। और ग्लोबली इतना बड़ा कभी भी एम्फेसिस होता नहीं है। वो एक अच्छी चीज है कि हमारे लिए कि वन ऑफ द इवेंट्स है, लेकिन मार्केट में क्या थोड़ा हाइप क्रिएट हो जाता है कि बजट आ रहा है, इलेक्शन आउटकम। इलेक्शन तो मैं फिर भी एक बड़ा आउटकम बोलूंगा, लेकिन इलेक्शन बजट कोई बहुत बड़ा आउटकम काफी इंप्रूवमेंट होता है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई रेडिकल चेंजेस आ जाएंगे। जो भी चीजें आएंगी या तो वो स्ट्रेंथन होंगी, जैसे हम लोग रिन्यूएबल की बात करते हैं, सोलर की बात करते हैं, ईवीस की बात करते हैं, या माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड बात करते हैं, या पीएलआई से रिलेटेड जो इंडिया सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग थीसिस, जो लार्जर पिक्चर है करंट गवर्नमेंट का, उसमें फिजिकल प्रूडेंस मेंटेन रहेगा। और मेरे को लगता है उसमें एक साइकोलॉजिकल फ्लिप आएगा। मे बी रूरल देखिए इकोनॉमी तो सफर तो हुई है पोस्ट कोविड की, अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट तो है। तो अगर कहीं कुछ कंजम्पशन लेड कुछ आता है तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं, उसको मैं पॉपुलरिज्म के एंगल से नहीं देखूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सोशल वर्क ग्रुप के लिए भी है कि अगर कहीं कहीं पेन पॉइंट्स हैं तो उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर उस बैकग्राउंड में देखें तो हमने खाली बजट के एंगल से नहीं, हम तो लास्ट 6 महीने से कंजम्पशन स्टॉक्स में आ गए हैं, क्योंकि हमको बहुत अर्ली साइन जनवरी में दिख गए थे। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी डेटा देखें तो हमको एक पैटर्न समझ में आ गया था कि यहाँ से डेटा पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। तो हमने काफी बड़ा एक्सपोजर, अगर हमारे पोर्टफोलियो में देखेंगे तो कंजम्पशन स्टॉक का लास्ट 6-8 महीने के अंदर हमने बढ़ाया है। वो एक्सट्रीम निग्लेक्टेड जोन पे थे जहां पे डाउनसाइड नहीं था, तो हमने उसको पार्टिसिपेट भी किया है, लेकिन ये सोच के नहीं किया था कि बजट के इस एंगल से आएंगे, कि ओवरऑल डेटा पॉइंट थोड़े कंस्ट्रक्टिव। बहुत अच्छी बात बोली आपने। कंजम्पशन की बात करें तो एक तो ट्रेडिशनल कंजम्पशन स्टॉक्स हैं आपके, गोदरेज, मेरिको, वैरायटी, ब्रिटानिया वैरायटी, जो एक 5-6 बड़ी कंपनियां हैं और उन्हें एफएमसीजी के बास्केट में लाते हैं। फिर दूसरी तरफ कंजम्पशन क्यूएसआर, जूते बनाने वाली कंपनियां, और दूसरे तरह के कंजम्पशन मॉल्स की। आप कैसे कंजम्पशन को अप्रोच कर रहे हैं बेसिकली? देखिए बात बराबर है कि देखिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली एफएमसीजी उसमें आ जाता है, कि सबसे बड़ा कंजम्पशन उधर ही है। अगर आप इसको ब्रेकअप करेंगे ना पूरे सेक्टर को वैल्यू टर्म्स में, तो सबसे बड़ा साइज आपको एफएमसीजी में मिलेगा, तो वो पहला पिक हो जाता है। दूसरा, जैसे आपने बोला कि कुछ शूज से रिलेटेड रिलेटेड कंपनी, देखिए कंजम्पशन बहुत ब्रॉड बेस्ड है। मैं एकदम रेस्टोरेंट्स वगैरह क्यूएसए उस पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पोस्ट कोविड एक स्पाइक आया था। वो स्पाइक अब शायद थोड़ा सेटल हो रहा है, तो मैं उस स्पेस में उतना एक्साइटेड नहीं हूँ। बट बाकी कंजम्पशन स्पेस से, चाहे वो एफएमसीजी रिलेटेड हो, चाहे स्टेबल रिलेटेड हो, चाहे किसी और तरह का कंजम्पशन चीज अगर हम देखें, तो वो सब चीजों में पिकअप होता हुआ दिखता है। तो आई थिंक एक ब्रॉडर थिंग है। लेकिन देखो सेक्टर आपको समझ में आता है अल्टीमेटली आपकी जीत कहाँ होती है, जब आप राइट स्टॉक को ढूंढ पाते हो उस सेक्टर के अंदर। अब कोई बास्केट अप्रोच प्ले जरूर करती है, लेकिन अगर हम उसको स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करेंगे तो ज्यादा मुनाफा में रहेंगे। जी। संदीप, हमारे सरकार ने और इस बार गवर्नमेंट ने कई टाइम से कैपेक्स ओरिएंटेड पॉलिसी मेकिंग रखी है, चाहे वो बजट में या बजट के बाहर। आपको भी इस बार वो टिल्ट बने रहता हुआ नजर आता है? तो ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स रिलेटेड, चाहे वो रेलवेज हो, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, वहाँ पे आपका क्या, आपने अपना ओवरवेट थोड़ा सा ट्रिम किया है या बने हुए हैं अभी भी? देखिए ऐसा है कि हमारा जो लार्जर इंफ्रा और लार्जर मैन्युफैक्चरिंग, ये दो बड़ी इंडिया सेंट्रिक कॉल है। इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये डिकेड और फ्यू डिकेड्स की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये कॉल है, तो उसमें बने ही रहना चाहिए। लेकिन अगर उसको हम डाइसेक्ट करके आते हैं, अगर हम जैसे उसमें देखेंगे कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स का मुझे ऐसा लगता है कि एक इजी फेज खत्म हो गया है और हमने अपने एक्सपोजर वहां से जीरो कर दिया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ से बड़ा पैसा बनेगा।
तो दूसरे अभी जैसे डिफेंस है, वो भी एक तरह से काफी हाइप क्रिएट हुआ है, बहुत सारे फंड आए ऑफ लेट उसके अंदर। बट अगर हम जैसे देखें कुछ चीजों जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, रेलवे की बात करें, तो अभी भी अंडर ओन सेक्टर है। ओके, अंडर ओनरशिप है, और गवर्नमेंट का फोकस जिस तरह से लास्ट 1 डेढ़ साल के अंदर रेलवे के ऊपर बढ़ा है, तो रेलवे कंजम्पशन करने से मल्टीपल आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, खाली रेलवे के एंगल से नहीं आता, उसको सब चीजें एक मासेस से लिंक्ड है, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आता है। और जो एसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें, वहां पे भी कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटी, अगर आप कोई भी एसएमई से वगैरह कंपनी, छोटी कंपनियों से बात करें, तो वो बोलते हैं कभी लाइफ में उन्होंने इतने बड़े ऑर्डर बुक नहीं देखे। आज उनके पास ये चैलेंजेस हैं, उनके पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं है, उनके पास उतनी बड़ी वर्किंग कैपिटल नहीं है कि उस ऑर्डर को फुलफिल करे, तो वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अभी भी शायद उतना प्ले आउट नहीं हो पाई है, क्योंकि काफी लोग छोटी कंपनियों से घबरा जाते हैं कि ये बहुत छोटा है। तो उस जगह आपको स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा।